प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि जवाबी कार्रवाई होगी। अब याद रखिएगा कि पहली दफा जब उरी में अटैक हुआ तो वो स्पेशल फोर्सेस का थल सेना द्वारा अटैक था। कार्रवाई थी, कोवर्ट ऑपरेशन इसे कहते हैं, जबकि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप पे अटैक किया। उसके बाद भारत ने चुना एयरफोर्स का अटैक बालाकोट में, जहां पे हमने टेरर कंपाउंड्स पर अटैक किया। तब लाजमी तौर पे अगर थल सेना इस्तेमाल हो चुकी है, वायुसेना का इस्तेमाल हो चुका है, तो क्या इस बार कुछ अलग किया जाए? क्योंकि सेम चीज़ रिपीट करेंगे तो पाकिस्तान तैयार है। इसलिए हो सकता है, ऐसा होगा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सिनारियोज को देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस बार नौसेना का इस्तेमाल किया जाए। तो वेस्टर्न नेवल फ्लीट की किसी डिस्ट्रॉयर से भारतीय नौसेना को आदेश दिया जाता है कि कराची के नज़दीक जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, याद कीजिएगा कि 26/11 के हमले के दौरान भी जो कमांड सेंटर था वो कराची के ही नज़दीक था, तो वहाँ पे कई सारे टेरर आउटफिट्स हैं, उन पर इस बार ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से हमला किया जाता है। ये है स्टेज 1, भारत का जवाबी हमला। हो सकता है कल हो सकता है परसों हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है कि 1 महीना लगे, क्योंकि जब भारत की खुफिया एजेंसियां साफ संकेत देंगी कि उनको मालूम है कि कहां पर अटैक करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तभी इस तरह के अटैक ऑप्शन को मंजूरी दी जाएगी। तो यहाँ पे नौसेना के डिस्ट्रॉयर से अटैक किया जाता है कराची की तरफ। कराची के नज़दीक, कराची शहर के बाहर जो टेरर कॉम्पाउंड्स हैं, वहाँ पर स्टेज 1 में भारत का ये शुरुआती हमला होता है। तो ये है भारत का स्टेज 1। लाजमी तौर पे इसको देख के पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि हो सकता है कि स्पेशल फोर्सेस का अटैक हो सकता है एयरफोर्स का अटैक हो। इस बार नौसेना को अगर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान का जवाब क्या हो सकता है? फ़ौरन कराची के इर्द गिर्द जितने भी उनके एयर एसिड्स हैं, जो उनके विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको मुस्तैद किया जाता है, तैयार किया जाता है और उनको आकाश में भेजा जाता है, दिखाने के लिए कि हमारी जो वायुसेना है वो एकदम तैयार है भारत के किसी भी अटैक के लिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान की नौसेना को अरेबियन सी में उतारा जाता है, दिखाने के लिए कि हमारी नौसेना भी बाहर निकल कर समुद्र में तैनात है और डिप्लॉयड है पूरी तरीके से। और जितने भी उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं, उनको लगातार कॉम्बैटिंग की पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए, देखिए कि इंडिया का ये अटैक है, इसके बाद क्या होगा। तो ये है स्टेज 1। मैं यहाँ पे जनरल कुलकर्णी से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आर्मी के स्पेशल फोर्सेस द्वारा हमला हो चुका है उरी में, बालाकोट में एयरफोर्स का अटैक हो चुका है मिराजिस के साथ। तो आपको लगता है कि जो भी हो, ये हो या कुछ और हो, लेकिन इस बार कुछ अलग ही करना होगा? धन्यवाद राहुल। आर पार की लड़ाई है, आतंक को ख़त्म करना है, वो सोर्स जो आतंक का है उसको डिस्ट्रॉय करना है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब उरी में जो कार्रवाई की, उसके बाद जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में जो किया, हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान वही करता आ रहा है जिसके हम बरखिलाफ रहे हैं, एक आतंक का सौदागर है। अब अगर हमने उनकी, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने उनको मिट्टी में मिलाना है अब। और जो सूत्रों से पता चल रहा है कि क्योंकि जो लॉन्च पैड थे वहाँ से हट करके आतंकी जो हैं, कहीं ना कहीं हाइड आउट जो कराची के पास है वहाँ हैं। अगर उधर हैं तो अपना जो नौसेना का है कंप्लीट, जो वहाँ से उसको ब्लॉकेट करके और उस बेवड़े अपना पूरा जो नौसेना का कंप्लीट ये है, उससे वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस से सुपरसोनिक मिसाइल से जो आतंकी जो वहाँ पे जो लॉन्च पैड्स हैं या जहाँ छुपे हुए हैं, उनको बर्बाद करना है। और अगर जब हम करते हैं तो ज़रूर एक मैसेजिंग भी है। एट द सेम टाइम हमने ये सोच लिया है कि अब पाकिस्तान से के ऊपर हमला तब होगा जब पाकिस्तान से आतंक खत्म करना है। मकसद पाकिस्तान से का जो आतंक है उसको खत्म करना है। जनरल संजय मर्चेंट, पाकिस्तान के जनरल्स की नज़र से उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उरी में हो चुका है, बालाकोट में हो चुका है, तो वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि उनको मालूम है न जाने कब न जाने कहाँ पर भारत की सेना आ रही है। बिल्कुल। देखिए, ये राहुल जो अभी आपने सिनेरियो दर्शाया है कि नेवल से एक डिस्ट्रॉयर से कुछ ब्रह्मोस मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, पाकिस्तान ने शायद ये कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब जो हो गया है, ये मान लिया हमला हो गया है, तो सबसे पहले ये पाकिस्तान भारत को एक एग्रेसर दिखाएगा पूरे विश्व में कि इन्होंने देखो हमला किया, हमने तो कुछ किया नहीं है। नंबर 2, वो सोचेगा मेरे पास क्या ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन वो सोचेगा कि क्या मैं भी किसी इंडियन सिटी पे काउंटर स्ट्राइक करूं, खासकर पोर्ट सिटी पे। और दूसरा वो सोचेगा कि क्या मैं किसी शिप्स को
टारगेट करूँगा, तो अब इस असमंजस में वो रहेगा और उसको ये भी पता है कि अगर मैं कुछ ऐसी कार्रवाई करता हूँ तो एस्केलेट हो जाएगा। तो वो अपने, जैसे आपने सिनेरियो में बताया, एयरफोर्स और पानी के जहाज़ को आगे भेज देगा। मेरे को लगता है वो इस स्टेज पे एस्केलेशन नहीं करना जाएगा, पर विश्व में पूरा प्रोपेगेंडा करेगा कि भारत ने पाकिस्तान में हमला कर दिया है और हमें चोट पहुंचाई है, जबकि हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है। भारत को वो एक एग्रेसर दिखाएगा, तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा तो ये वॉरफेयर हुआ दिखाएगा। भारत की पहली चाल, पाकिस्तान का जवाब। अब H2 पे, क्योंकि इस दफा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जैसे उरी में अटैक हुआ, हमने कहा कि बस जो हमें कार्रवाई करनी थी हमने कर दी, अब इसके आगे नहीं। बालाकोट में भी ये स्टेटमेंट जारी की गई कि नहीं, हमने जो एयर अटैक करना था वो कर दिया, अब और कुछ नहीं। इस दफा पीएम बहुत क्लियरली बोल चुके हैं कि ऐसा जवाब होगा, ऐसा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं। तो अब इसके आगे क्या हो सकता है? क्योंकि एक तो होता है कन्वेंशनल अटैक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जरिए, दूसरा नॉन कन्वेंशनल कि भारत के पास इंटरनेट के जरिए साइबर हमला करने की जो क्षमताएं हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें पाकिस्तान की पावर ग्रिड ठप हो जाती है, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम्स पर इसका असर पड़ता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं वो भी जाम हो जाती हैं। तो इस तरीके से भारत ने न केवल कन्वेंशनल मीन्स बल्कि नॉन कन्वेंशनल मीन्स के जरिए भी पाकिस्तान पर इस दफ़ा साइबर एक अटैक किया। इसकी तैयारियां बहुत सालों से भारत कर रहा है, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एकाएक कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान के जो तमाम सिग्नलिंग सेंटर्स हैं, जो उनके क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं, उस पर असर पड़े। अब इसके बाद पाकिस्तान बहुत खफा है, तो पाकिस्तान के पास भी हैकर्स की सेना है, तो अपनी हैकर्स की सेना को तैनात कर देते हैं और भारत की कई सारी सरकारी वेबसाइट्स पे अटैक होते हैं, रेलवे सिस्टम्स पे अटैक होते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे अटैक होते हैं, कुछ एटीएम उसके बाद ठप पड़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जंग छिड़ती है, अगर भारत का हमला होता है तो क्या कुछ हो सकता है, ताकि आपके पास एक तरीका हो सोचने का कि क्या हमें सोचना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में हो सकता है। तो इसमें एकाएक पाकिस्तान फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है यानी OIC, उससे राब्ता करता है, साथ ही साथ चीन से बातचीत करता है, अमेरिका को दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए गैर वाजिब ये हमला पाकिस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान ने कर दिया। तो वो विक्टिम कार्ड एक तरीके से खेलने की कोशिश करता है। चूँकि पीएम ने कहा, जनरल कुलकर्णी, कि इस बार कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं, तो ये बात भी काफ़ी हद तक साफ है कि एक हमले से इस बार हम रुकेंगे नहीं। पिछली 2 दफ़ा हमने एक दफ़ा हमला किया उरी में, बालाकोट में, हमने बोला बस हमने जो करना था कर दिया। इस दफ़ा हो सकता है ऐसा ना हो। इसमें देखिएगा, पहले हमने काइनेटिक लेकिन कन्फाइंड ओनली टू जो उनके हाइडआउट्स थे कराची के पास, उनको बर्बाद करने की कोशिश की। सेकेंड, इसमें नॉन काइनेटिक यानी कि साइबर स्पेस, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेल नेटवर्क, बैंक, सब जगह, इवन रेडार्स को ब्लाइंड करना, इसके ऊपर अब जोर दिया जाएगा, जिससे कि अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि पहले इसमें ही भारत ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से कराची हार्बर की घेराबंदी, और उसके बाद अब नॉन काइनेटिक जिसमें साइबर स्पेस सारा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फिर आगाह किया जा रहा है, उसके पूरा रेल नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैंक्स, मिलिट्री सेटअप, सब कुछ उसका जब जैम हो जाता है, तब पाकिस्तान को लगता है कि वाकई भारत जो है जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है और मैसेजिंग नहीं है, ये एक हमला है काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दिखाने के लिए कि अब हद हो गई। अब अगर अभी भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है तो इसके बाद और भी। जनरल दयाल, इस बीच में पाकिस्तान और ISI की कोशिश ये है कि जितने भी बड़े आतंकवादी हैं, जितने ISI के अधिकारी हैं जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया, उनको गायब कर दो, सेफ हाउसेज में डाल दो, शहरों में डाल दो, गाँव में डाल दो, सिविलियन आबादी के बीच में डाल दो, ताकि भारत की एजेंसियों को, सेनाओं को कुछ मिले ही ना अटैक करने के लिए। देखिए राहुल, आपने एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनाया है जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत हमें भी मालूम है, अगर हम पाकिस्तान की साइड से, अगर मैं पाकिस्तान जनरलशिप की तरफ से सोचूं तो मैं भी जानता हूं कि भारत जो है एकदम से मेरी सरजमी पर, मेरी फोर्सेस पर, मेरी स्ट्रेटजी हेडक्वार्टर्स पर अटैक नहीं करेगा, और मेरे सिर्फ जो है अटैक करेगा तो मेरे टेररिस्ट हाइड आउट्स पे करेगा, टेररिस्ट जो नोन उनके आखिर सैटेलाइट के जरिए अब तक पिक कर चुका है भारत। तो ये जो भारत ने सरप्राइज किया, और ब्रह्मोस इज ए सरप्राइज वेपन, क्योंकि वो दूर से एक फायर हुआ, तो एक बार तो
हल्कली एक बार तो पूरी हलचल मच जाएगी ना, एक बार तो मेंटल जो प्रेशर है, जो स्ट्रैटेजिक प्रेशर है, वो एकदम से पूरी कमांड पे आएगा। इसको रेस्टोरेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ड्रिल्स हैं, हमें मालूम होना चाहिए। और पाकिस्तान क्योंकि ड्रिल्स हैं, टेररिज्म को तो वो, टेररिस्ट को तो वो छुपाएगा, लेकिन अब उसको पता है कि लड़ाई आपके ग्राउंड पे आ चुकी है। आखिर आपने क्रॉस बॉर्डर किया है, उनके शहर में फायर किया है, जरूरी नहीं सिर्फ टेररिस्ट हाइड आउट हो, और भी डैमेज होगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान जो है नॉट ओनली साइबर काउंटर साइबर करेगा, पाकिस्तान हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, स्लीपर सेल्स को अपनों को एक्टिवेट करेगा। स्लीपर सेल्स हमारे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ यही नहीं जो हम सोच रहे हैं कि हमें साइबर अटैक से करेगा, हो सकता है फिजिकली डैमेज करे, हो सकता है हमारे भी जो पावर सेंटर्स हैं, जैसे जहाँ से हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे RBI वगैरह की वो है, हो सकता है वो वहाँ पे अपने स्लीपर सेल के जरिए फिजिकल डैमेज भी करे। तो एज ए जनरल पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट है, और मैं मानता हूं कि इसका हमें उनके साइबर से ज्यादा जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनका डेंजर ज्यादा है इस स्टेज पर, और वो एक्टिवेट करें।